फिर भी बस प्रोडक्ट मौका मिलेगा। इसको वर्चुअल ले आइए। The world should know, your school should know, your society should know about it, media should know about it. Then only फिर मुझसे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर मेरे खिलाफ एक और सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहते हो तो ये काम कर लो। ठीक है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन द न्यू व्लॉग। सो आज कॉलेज की छुट्टी है, फिर भी हमें कॉलेज बुलाया क्योंकि आज बने सिसोदिया अंकल आ रहे हैं। कॉलेज के जो हमारे बिजनेस ब्लास्टर के बच्चे थे उनसे बात करेंगे। तो 12:30 बजे उनका आने का टाइम है और अभी 11:30 हो रहा है, तो हमें थोड़ा पहले बुलाया, कुछ तैयारी वैयारी भी करनी है, इसलिए सीधा अपनी क्लास जा रहे हैं आज। मतलब आज APJ में क्लास नहीं होगी हमारी, सीधा कहाँ जाना है, मैनेजमेंट क्लास में जाना है कोई। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। पूरा कॉलेज खाली मिलेगा क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है। कुछ दिखेंगे और ये भी वही हैं जो शायद PG में रहते हैं या फिर हॉस्टल में। तो बैठा हुआ था आज कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड वाले बंदों ने भी ना ड्रेस थोड़ी बढ़िया वाली पहनी है। लग रहा है कुछ कि कोई आने वाला है। अब शादी में ऐसे नहीं खड़े होते, वरना वैसे ही सिंपल ही होते हैं। हमें यहाँ जाना है शायद, कोई आया नहीं है, बस बच्चे आए थोड़े बहुत। और ये अपनी टीम के बच्चे दो ये रहे आ ही रहे हैं। उनका फैशन सेंस देखिए, तुम बोलेगे भाई क्या सीन है। हमारा ऑर्गेनिक फार्म का ये है, आगे भाई बताओ। मेरे को चैट करना कौन आ गया? सिक्योरिटी गार्ड सला दिया। इतना पहले आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मगर हम फिर भी बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। हाँ भाई, टाइम पास कर रहे हैं ना। हम घर से इतनी जल्दी निकले, सोच रहे थे कि लेट हो गए, मगर लेट हुए नहीं, जल्दी आ गए। भाई देखो, उस बंदे को दिक्कत है, उसकी बार बार आईब्रो ऊपर जाती रहती है। करिए भाई करिए, ये ये बैठे बैठे यही गौर कर रहा है कि उसकी आईब्रो बार ऊपर ऊपर जाए। अबे आज की बात नहीं, मैं बहुत टाइम से गौर कर रहा हूँ उसको। अपनी क्लास का है? अपनी क्लास का तो है भाई, तगड़ी बीमारी है ये भी, कोई शायद बीमारी होती होगी। ऐसे ही करे जा रहा है वो। भाई कहाँ जा रहा है? भगा दिया। तू भी उड़। हाँ, ये सही कर रहा है। फिर भी बस प्रोडक्ट मौका मिलेगा। अरे आ जाओ यार, आ जाओ। भैया कहाँ से आ गए? तुमको नहीं बुलाना था। पूरा शॉर्ट खराब कर दिया मेरा। आ गया। ये बॉटल से बॉर्डर नहीं जाओ। Honorable Deputy CM Manish Sisodia ji, I also extend my warm welcome to Sri Shailendra Sharma ji, Principal Secretary to Director Education, our VC sir JP Saini, Professor JP Saini sir,
I also welcome Professor Prerna Gaur, Chairman-person and Director Institute IIF. I also welcome Mr. Himanshu. बच्चे और दिख जाएंगे. आप इधर आ जाओ, इधर बैठो. Formally again, good morning. Good to see you formally in a college. मैं समझता हूँ कि मैं आज सुनने आया हूँ क्या चल रहा है. डिवामिक रख दिया ठीक है. डिवाइन क्रिएशन नाम मिल नहीं पा रही थी तो डिवामिक नाम रख दिया है. तो लास्ट टाइम जब हम मिले थे आपने बोला क्या चेंजेस आए हैं, तो उसके लिए मैं ऐसे बोलना चाहूँगी कि डिवाइन क्रिएशन में काम करते करते मैंने सोचा कि इस चीज़ पे पूरा फोकस होगा तो अच्छे से आगे होगा. लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आई मैंने और भी स्टार्टअप्स देखे. तो अब मैं एक और स्टार्टअप के साथ काम कर रही हूँ जिसका नाम पढ़ाई बढ़ाई है और उसमें मैं एज अ मार्केटिंग एसोसिएट काम कर रही हूँ. तो मेरे को लगता है कि अगर हम अपनी मतलब स्किल्स अगर हमारे अंदर एक स्किल है तो हम उसको 2-3 डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि मैसअप होगा, अगर अच्छे से करा जाए तो होगा. कॉलेज में आने के बाद पहले मैं सोचता था कि मेरा एक्चुअली मैं आर्ट में इंटरेस्ट था. तो जब बिजनेस ड्राफ्टर आया तो फाइन आर्ट करे उस समय स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता था. और जब 12th में बिजनेस ड्राफ्टर आया तो माइंड सेट चेंज हुआ और अपने बारे में पता चला कि और क्या क्या कर सकता हूँ मैं. उसके बाद सोचा कि ठीक है फाइन आर्ट का पेपर देंगे, बनारस निकाल दिया. उसके बाद फिर जब देखा कि NSUT में BBIB आया है और BBIB क्या कोर्स है उसको देख के ना मजा आया कि ये चाहिए था मेरे को. जो ये BBIB में पढ़ाई है प्रैक्टिकल नॉलेज. चलो हाँ. एक्चुअली सर ये जो कॉन्सेप्ट था ना, बिकॉज आई वॉज सेलेक्टेड कि मेरा प्लान नहीं था कि मैं एडमिशन दूँ किसी लाइक दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी में. आई वॉन्टेड टू गो फॉर BBA प्रोग्राम इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. मेरा क्राइस्ट हो भी गया था सेलेक्ट लाइक फॉर बैंगलोर. मैंने निकल गया मेरा सब इंटरव्यू सब. बट जब IIB का उन्होंने कोर्स हमें सेंड करा ना, आई वॉज लाइक BBA में जाएंगे ना तो BBA में जाने के बाद ना दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि अब हम स्टार्टअप करना चालू करते हैं. चॉकलेट स्टार्टअप और जो 5 फोन नंबर रजिस्टर्ड होते हैं उनके ऊपर SMS कॉल्स के थ्रू आते हैं. और सर रिसेंटली हमने एक चोरी को एक शॉप पर रोका भी है. हाँ पहले शटर वाला बनाया था. नहीं सर वो अभी रिसेंटली सर हमने एक थेफ्ट को रोका भी है सक्सेसफुली, जिसका CCTV फुटेज भी आया था और वो मैंने सोशल मीडिया पर डाला भी है. और सर अभी पहले क्या था, हम पीपल्स को लोगों को हायर कर रहे थे, कुछ कमीशंस बना दिए कुछ है, लेकिन अब हम 25 वैकेंसीज 20 सेल्स पीपल्स की और 3 मेरे साथ टेक्निकल पर्संस हैं. मिसिस में प्रेजेंट ना हो पाना वर्किंग प्रोफेशनल के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो हमने उससे रिलेटेड बोटर टाइप प्रोडक्ट लॉन्च करा जो कि एक ऑटोमेटिक बोटर मीटर है जो टैंक्स को अपने आप ही भर देता है, जिससे बोटर ओवरफ्लो भी नहीं होता. और सर मेरी लाइफ में चेंजेस ये आया है कि जब मार्केट एनालाइजेशन में हमको देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि हमारे कंपेटिटर कौन है और साथ में रॉ मटेरियल का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. तो लोगों से मिलना और उनके एडवाइसेस लेना और उनको अपने प्रोडक्ट में इनपुट करके उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना. सर ये चेंजेस आया है मेरे लाइफ में बिजनेस ब्लास्टर के बाद. किसका नाम क्या है, किसका क्या आइडिया है, किसको कितना इन्वेस्टमेंट मिला है, उनको इतना तक पता है. वो मेरे कान में हल्के से विस्पर कर दे रहे थे अभी जब आपने से. He knows so much about you, but from back. फ्रंट में आप लोग को ही रहना है, लेकिन तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है. ओके पहले सर की रिक्वेस्ट की अच्छा मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बट इम्पोर्टेंट अगेन आप लोगों के सवाल है. आई वॉज एट फ्लिपकार्ट. जब मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन की तब हम 2 कमरे के घर में कंपनी चलाते थे. हम लोग कुल मिला के 10 लोग थे. और वहाँ से फ्लिपकार्ट बढ़ी एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट फ्लिपकार्ट. तो मुझे फ्लिपकार्ट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स कॉन्फिडेंस, पर कुछ और चीज़ें चाहिए होती है. तो उनके बारे में कुछ सवाल है मेरे. फर्स्ट आप लोग कैसे देखते हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो? कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट what keeps you away from being overconfident? थोड़ा सोच लो. You don't have to respond immediately. काम के बहुत सारा काम कर रहे हो, लेकिन अभी तो नया करने के, इनोवेशन करने के सामने हमेशा चैलेंजिंग यही रहता है. आज जिस फेसबुक पे लाखों लोग जॉब पा रहे हैं और अरबों करोड़ों लोग लगे हुए हैं, उस फेसबुक को किसी ने अपनी यूनिवर्सिटी में फोटो शेयरिंग के लिए बनाया था. यूनिवर्सिटी में आपस में बच्चों की फोटो शेयरिंग के लिए बनाया था. धीरे धीरे आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया. तो टाइम बहुत सारी चीज़ों का आंसर करेगा.
एक चीज जो आप लोगों से अभी मैं डिस्कस करते हुए सोच रहा था, कनेक्टिंग टू दिस, आप अपने अपने बिजनेस में जो कर रहे हो वो करते रहिए, अपनी पढ़ाई में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो कर रहे हो करते रहिए, बट मे बी यू एंड मैकिन कैन टेक केयर ऑफ दिस। इसका एक सॉलिड कम्युनिकेशन समाज में जाना जरूरी है ना। मतलब जो स्टोरीज अभी मैंने आपकी सुनी, आई डोंट थिंक कोई भी आदमी जिसमें थोड़ी भी सेंस होगी बिजनेस को लेके, पढ़ाई को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके या जॉब्स को लेके, मतलब ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट को लेके, कोई भी इस कन्वर्सेशन को समझने सुनने के बाद ये कह सकता है ये क्या हो रहा है, मतलब ऑ फैक्टर नहीं आएगा उसके मन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं जो कि इस पूरे प्रोग्राम से 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, बिजनेस को शुरू किया, उसके बावजूद जब आपकी अभी मैं कहानियां सुन रहा था तो मुझे लग रहा था क्या हो गया यार, अमेजिंग, ऑसम, ये मेरे मन में फीलिंग्स आ रही थी। तो कोई आदमी एकदम से सुनेगा तो उसको लगेगा, बट उसकी हम ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बार बार आपका टाइम लें, मैं भी टाइम निकालूं या यही ये सेशंस होते रहें। मुझे लगता है वी लिव इन ए वर्चुअल वर्ल्ड एंड वी हैव टू टेल द वर्ल्ड वर्चुअली दैट लुक दिस इज हैपनिंग हियर। फिर वो आपके स्कूल की टीचर, आपकी बहन को ही नहीं, बाकी सब बच्चों को भी मोबाइल में दिखाएगी, देखा हमारे यहाँ ये लड़की पढ़ती थी, अब ये कर रही है। Yes, आज एक लड़की आई है। सर एक्चुअली ना अभी मैं आपने बताया तो मैं जस्ट मुझे याद आ गया, मैं अपने स्कूल गई थी कल ही तो आपने कहा स्कूल से इंटरेक्ट करो, तो जब मैंने 11th में मैं आई, मैंने कॉमर्स लिया था क्योंकि मेरे को कंपनी सेक्रेटरी बनना था। तो और फिर बिजनेस क्लास आया, थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट भी था मतलब बिजनेसेस में, पर मेरे को पता नहीं था कि बिजनेस में करूँगी कैसे, वैसे कर लेंगे जब करना होगा। तो फिर आइडिया मिल गया तो करना भी स्टार्ट किया। एक्चुअली पहले हिमांशु और मिहिर के साथ थी, आईटी एक्सटेंशन सर्वोदय स्कूल में थी। कल अपने स्कूल गई, उन्होंने खुद ही बुलाया था मेरे को कि बेटा आपका एक मेडल और अवार्ड रह गया, आप ले जाओ। मैंने बोला सर ठीक है मैं आती हूँ। मैं कल गई, जो टीचर मेरे को 1 साल पहले बोल रहे थे कि ये लड़की पढ़ेगी नहीं, वो सब टीचर के सामने आया कहता ये मेरी स्कूल स्टूडेंट है और ये बहुत ही अच्छी लड़की है। हमारे स्कूल के बाद ना हमारा बैनर, और उसके अलावा अभी 25 जनवरी को हमारे को क्या नाम है एज क्या नाम है बुलाया गया है, मेरे को, हम लोग स्कूल में पढ़े हैं उसी में एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे कि हम लोग अपने स्कूल में बेस्ट निकले हैं, और 27 एलियास हमारी टीम ने दिए हैं। सर मैंने 10 पास की थी, मैं उसी स्कूल के अंदर एज अ गेस्ट मोटिवेट करने के लिए और इस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए बुलाया गया था। बहुत बढ़िया। तो ये तो अभी शुरुआत है। देखो युद्ध जब लड़ा जाता है ना, आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, पहले एक छोटी सी टोली जाती है और पोजीशन बना लेती है, तो फिर पीछे से बड़ी टोली आती है, फिर और बड़ी आती है, फिर जनरल साहब आके कहते हैं अब माय बॉयज हैज डन। देखिए ना मूवीज में, ये रियल सिचुएशन है, यही होगा। आप वो पहली वाली टोली हो, आप फ्रंटियर्स हो, आपको प्रूव करना है। जिस दिन ये प्रूव, आज जैसे मुझे नहीं पता पर सिविल सर्विसेज में हिमांशु जी हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आपके डायरेक्टर रहे हैं, एजुकेशन में डायरेक्टर हैं अभी, तो जब सिविल सर्विसेज के बारे में देश में कभी चर्चाएं शुरू हुई होंगी, मे बी आईसीएस के दौरान, तो उस वक्त लोग सोचते होंगे यार ये कहाँ भेज रहे हो लड़के को, इतनी पढ़ाओ, इतना कराओ, इतना पढ़ाओ, क्या करेगा, एक नौकरी तो करेगा। और आज यूपीएससी में एक बच्चा निकल भर जाए, मतलब मैं इस स्कूल में नहीं सुन के आया हूँ पूरे दिल्ली सरकार में कि जी हमारे यहाँ से वो मैडम जो आपकी डायरेक्टर थी वो पढ़ी थी, हमारे यहाँ से वो पढ़े थे। इसको वर्चुअल ले आइए। The world should know, your school should know, your society should know about it, media should know about it. Then only फिर मुझसे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर मेरे खिलाफ एक और सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहते हो तो ये काम कर लो। ठीक है। कंपनीज बने जो लोग जिसकी तरफ देखें कि हाँ ये बिजनेस ब्लास्टर्स से इंक्यूबेट होकर कंपनी निकली है, तो बहुत ही एक मैसिव चेंज सोसाइटी के अंदर आ सकता है, माइंडसेट में चेंज आ सकता है। अभी भी हम स्कूलों में जाते हैं, कई बच्चे अभी बोलने लग गए हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, पहले कोई नहीं बोलता था। सर ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है बिजनेस ब्लास्टर से कि बच्चे कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि मैं क्या करना चाहते हो, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। तो आप लोगों से भी आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें हैं। तो इंक्यूबेशन सपोर्ट की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है सर NSUT के अंदर ऑलरेडी इंक्यूबेशन, एक बच्चे ने जैसे पूछा कि पेंटिंग अगर बेचनी है कहाँ कनेक्ट करा जाए, तो यहाँ पे इंक्यूबेशन सेल होगा जो ज़रूर सपोर्ट करता होगा। और हम यही चाहेंगे कि इंक्यूबेशन सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा
जितना प्रोवाइड करा जा सके इन बच्चों के लिए तो उतना ज़्यादा ये एक्सेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। अभी थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। आज बच्चों से आपने जिस तरह से इंटरेक्ट किया है, ये तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। बच्चे आगे लेके जाएंगे, इनका जितना कुछ है पिचिंग वगैरह पे इसमें से काम चल रहा है और इनको रिसेंटली स्टार्ट हो गया अप टू 7.5 लाख तो हम सेल को करते हैं और पिचिंग और सारा काम अभी शुरू करेंगे। तो अभी लास्ट टाइम एक हमने करीब 15 डेज का एक किया था। सो मनीष सिसोदिया सर चले गए हैं और अभी रिफ्रेशमेंट का टाइम है। खा पी के थोड़ी देर बाद हम घर निकल लेंगे अपने अपने। गाइस रिफ्रेशमेंट में आलू पूड़ी फ्री का तो कुछ भी अच्छा होता है। तो फाइनली सबके घर जाने का टाइम हो गया। फोटो नहीं दे रहा है, फोटो हमारी चॉकलेट बहुत अच्छी लगी। इसको भाई लोगों को मनीष अंकल को हमारी चॉकलेट बहुत अच्छी लगी, वो बिना पैसे दिए फ्री पे सारी चॉकलेट ले गए हमारी। सारी चॉकलेट ले गए इनकी फ्री में। चलो भाई बोलिए। दोस्तों फोटो नहीं दे रहा है, फोटो नहीं दे रहा। देखो गाइस ये हमारे मनीष अंकल आज आए, इन्होंने हमारे को सरकारी नाश्ता खिलाया है। यो 15 सो अभी हम जा रहे हैं वॉलीबॉल खेलने। कहाँ पे? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भाई हमारा अड्डा है, वो नहीं भूलना। अंकल आए थे, मनीष अंकल आए थे ना, उनके साथ मीटिंग तो हो गई। अब जा रहे हैं। मनीष अंकल खुश होके गए हैं। हाँ अबे 7 से फोटो खींचोगे तुम। सो गाइस इसके साथ करते हैं व्लॉग का एंड। वॉलीबॉल मैच खत्म और हम सब जा रहे हैं अपने अपने घर। 5 बज चुके हैं और जिन्होंने आते देखा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके आना। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।